ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस चौकी के आड़ में यहाँ पर कुछ धांधली चल रही है सर, हमें डाउट है, इस पर फुल डाउट है। कल को हम लोगों को भी दिक्कत होगी नहीं। हमें संदेह है कि ये चौकी नहीं है। पार्क के अंदर कौन सी पुलिस चौकी बनती है? बाहर बनवाओ ना, बाहर बहुत जगह है। 35 साल बाद है ना, आज हमारे को मुद्दा मिल रहा है कि अपने पेमेंट से प्राइवेट काम कैसे। और एक अगर चौकी बनती है तो मार्केट वाले क्यों देंगे? सरकारी काम है ना, सरकार देगी। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये जो अब आपके माध्यम से बनवाया जा रहा है, ऐसा कुछ ना भाई, 2 पुलिस वालों को लाओ, डरा दो पब्लिक को, क्या भाई हम डर जाए। तो डराने के लिए आपको आए थे? ये डराने वाला काम चल रहा है सर। पुलिस चौकी बनेगी ही नहीं यहाँ पे, देखना आप, पुलिस चौकी नहीं बनेगी। क्या आपको डीसी साहब ने यहाँ पर ये बनाने की परमिशन दी? आपको परमिशन लिखित में है आपके पास? मेरे पास लिखित में कोई फिर परमिशन आप कैसे बना रहे हैं इसको? कहते हम पुलिसों की बना रहे हैं, अच्छा ऐसा बोला। ज्यादा बोलोगे तो बता के बंद करेंगे। आखिरकार एमसीडी से पहले निगम पार्षद से परमिशन चाहिए थी आपको, हाँ जी ये बना लो आप। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ के अधिकारी हैं, एमसीडी जोन है, उनके यहाँ से परमिशन चाहिए थी आपको, तब उसके बाद स्टार्ट होता जेई और ये कौन होते हैं आपको लैंड पे बनाने? बूथ होता रोड पे, अब ये बूथ बनाने का काम हो गया। बोला भाई हमारे चौकी का मतलब होता दूसरा पूरी भरने का, अब इसमें क्या भरोगे? 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। हमने कहा है डीसीपी साहब को, अब डीसीपी साहब का परमिशन दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एसएचओ साहब अभी स्वयं आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर चौकी बना रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आपके पास कोई लेटर है क्या जो आपको एमसीडी ने परमिशन दिया हो कि हाँ आप यहाँ पर बनवाइए? तो वो कहते हैं मैं आपको क्यों दिखाऊं, बताइए। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ठहरा, मुझे कहते हैं कि मैं आपको लेटर क्यों दिखाऊं? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज की जो खबर है वो बेहद अनोखी है। अनोखी खबर इसलिए है क्योंकि आज जो मैं आपको मामला बताने वाला हूं वो बेहद हैरान करने वाला है। लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, एक निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है और ये एक एमसीडी की लैंड है, उस जगह पर ये निर्माण कार्य चल रहा है। और इस निर्माण कार्य बड़ा कंट्रोवर्शियल ये निर्माण कार्य हो गया क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय थाना सुल्तानपुरी है वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पुलिस चौकी हम बना रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्थिति दिखाऊं इस जगह की, तो ये आप देखेंगे पूरी एमसीडी की लैंड है। एमसीडी ने बाकायदा यहाँ पर दीवार भी कर रखी है और इधर बगल में एक जो है मलेरिया का केंद्र भी आपको दिखेगा, स्वास्थ्य विभाग का, ये भी केंद्र एक बना हुआ है। अब यहाँ पर जो बड़ी बात सामने आ रही है हमारे सामने वो ये कि लोग इस चौकी का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर चौकी के नाम पर अवैध कब्जा इस तरीके से किया जा रहा है, ये लोग के आरोप लग रहे हैं। अब आप आइए, मैं आपको इसका दायरा दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा दायरा है इसका, और ये दायरे में जो है कहीं ना कहीं बड़ा दायरा है, तो इसलिए लोग भी संदेह कर रहे हैं कि यहाँ पर चौकी के नाम पर कुछ और चीज़ें की जा रही हैं। रात में लोग आकर यहाँ पर बैठकर, अभी जब निर्माण कार्य चलता है तो लोग यहाँ पर दारू हुक्का इस तरीके से बैठकर भी पीते हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं। अब जो यहाँ पर लोगों के आरोप हैं उसके मुताबिक कि यहाँ पर पुलिस चौकी के नाम पर कुछ धांधली चल रही है, वो इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है एसएचओ साहब अभी स्वयं आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर चौकी बना रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आपके पास कोई लेटर है क्या जो आपको एमसीडी ने परमिशन दिया हो कि हाँ आप यहाँ पर बनवाइए? तो वो कहते हैं मैं आपको क्यों दिखाऊं, बताइए। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ठहरा, मुझे कहते हैं कि मैं आपको लेटर क्यों दिखाऊं? तो ये मुझे भी जवाब इस तरीके का मिला है। हालांकि यहाँ पर एसीपी साहब, एसएचओ साहब स्वयं आए थे और उन्होंने लोगों से बात की है और मैं लोगों से जानता हूँ कि इनका क्या कहना है, क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं। और बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, मैंने उनसे कॉल पे बात की, वो ये कहते हैं कि जी मेरी जानकारी में ऐसा कोई पुलिस स्टेशन प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा है कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है कि यहाँ पर पुलिस चौकी प्रस्तावित है फलाने जगह पर। तो समझिए निगम पार्षद के संज्ञान में नहीं है और पुलिस चौकी बन रही है। क्या एमसीडी के अधिकारियों ने परमिशन दी है? और अगर एमसीडी के अधिकारियों ने परमिशन दी है तो इस जगह पर वो कागज चस्पा क्यों नहीं है जब लोग विरोध कर रहे हैं? आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राम गोपाल उर्फ पप्पू है। हाँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और ऐसा है सर, हमें जो डाउट हो रहा है, कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों ने यहाँ पर शरारती तत्व थे जो यहाँ पे हुक्का चारपाई लेकर बैठ गए थे। हमें अब भी वही डर है क्योंकि ये लोग अपने खर्चे से
अपने जेब से पैसा लगाकर यहाँ पे बूथ बनाया जा रहा है। ये किसने बोला आपको कि हम अपने पैसे से बनवा रहे हैं? मुझे जो बनवा रहे हैं वो खुद बोल रहे क्या हैं। नाम है उसका? सदानंद राणा भाई साहब हैं वो। हाँ, हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे समाज सेवी हैं वो। RWA प्रधान है कि क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस समाज सेवी हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके कहने पर अगर ये पुलिस चौकी बनती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अदर इस पे कोई भी प्रगति होती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सदानंद राणा जी हैं, उन्होंने आपको ये कहा है कि मैं अपने खर्चे पे बनवा रहा हूँ? हाँ, हम पैसे उगवा कर अपने इधर उधर से जैसे भी है हम अपना बनवा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे लड़कियाँ निकलती है, उनकी वजह से हम ये पुलिस चौकी बनवा रहे हैं। तो पुलिस चौकी बनवा रहे हो भाई साहब, आप अपने खर्चे से को करवा रहे हो, अप्लाई करवाओ ना। अप्लाई करवाओ। MCD है, विधायक है, अपने निगम पार्षद है, इनको बोलो, इनको लाओ तो सही यहाँ पर, जो पब्लिक को यहाँ पर पता लगे कि हाँ ये अनऑथराइज काम नहीं हो रहा, वैलिड काम हो रहा है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस चौकी के आड़ में यहाँ पर कुछ धांधली चल रही है सर, हमें डाउट है इस पर, फुल डाउट है। हाँ जी, अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए परेशानी होगी, खेलने कूदने के लिए जगह नहीं, साफ सुथरा नहीं, यही थोड़ी सी था। तो पुलिस चौकी अगर बन रही है तो अच्छी बात होगी ना। अगर नहीं बन रही, हमें लग नहीं रहा है सर। पुलिस पार्क के अंदर कौन सी पुलिस चौकी बनती है? बाहर बनवाओ ना, बाहर बहुत जगह है, बाहर क्यों नहीं बना रहे? हम महिलाएं कहाँ जाए? हमारे को किसी पार्क में जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर ये बगल में पार्क है, इसमें इतने सारे लोग ताश खेलते हैं, बैठे रहते हैं। हम औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं, हम घरों में सड़े बस 4 SHO साहब ये कह रहे हैं कि हमें MCD बनवा कर दे रही है ये पार्क। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत सालों से हमें बहुत कुछ कह रहे हैं। जो आता है वोट लेने वो बहुत कुछ कह देता है, मगर फिर कोई नहीं आता। कोई नहीं आई सर, यहाँ ऐसा है, इसमें हमने ना बहुत साल हो गई हमारे को देखते हुए, जिंदगी हो गई, हमारी पैदाइश ही है। हमने दिल्ली को बचा रखा था। हमारा एक ब्लॉक है खाली, ये जो ब्लॉक है ना, हमारे को इतना सुंदर लगता है, हमारे को सुंदर बचा रखा था। इसमें ना हमारे निगम पार्षद की भी एक दीवार बीच में लगा दी थी, कई पार्षद ने पहले बीच में लगा दी थी कि आधा पार्टीशन अलग कर देंगे। हमने वो तुड़वाई। कई काम ऐसे हो गए जिसमें ना अब तो दिल दुखने लग गया, क्योंकि कोई चौकी वोकी का काम होता तो ना रोड पे, मेन रोड पे होता। हमने 35 साल पहले कंप्लेंट दी थी। 35 साल पहले कंप्लेंट है, अभी भी कंप्लेंट होगी कि ना रोड पे हमारे चौकी का था, ये सामने की चौकी रोड पे बनवाई जाए, रोड पे बनाई जाए। 35 साल बाद है ना, आज हमारे को मुद्दा मिल रहा है कि अपने पेमेंट से प्राइवेट काम कैसे अनऑथराइज कर देंगे। आपके सामने SHO साहब आए थे, ACP भी आए थे सर, उनकी मानते क्योंकि सर हमारे को तो हम कह नहीं सकते प्रशासन कैसे काम कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ आसमा तत्व होते हैं ना, उनके कहने में प्रशासन चल रहा है। वो ये कह रहे हैं, SHO साहब ने आपसे ही बात करी होगी। एक चीज बताइए, आपको जब SHO साहब को नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई हमारे ना इस डिपार्टमेंट में, MCD के डिपार्टमेंट में, ये DUC की क्या कहते हैं, ये उस DSUF की उसकी जमीन है, उस पे आप है ना, DDA की, DSUF की, DDA की नहीं, DSUF की तो उसकी जमीन में आप है ना कैसे अवैध वो कर लोगे? आपको चौकी बनानी है, आप है ना रोड पे बनाइए। SHO साहब ये कह रहे हैं कि MCD वाले बना के दे रहे हैं। MCD वाला सर कोई आए नहीं। जो हमारे को यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मैं बनाऊंगा, उन्होंने बोला है कि मुझे है ना मार्केट वाले क्यों देंगे? एक अगर चौकी बनती है तो मार्केट वाले क्यों देंगे? सरकारी काम है ना, सरकार देगी, मार्केट वाले क्यों देंगे? तो आपको संदेह हो रहा है कि ये, हाँ हमें संदेह है कि ये चौकी नहीं है। तो ये इस संदेह ऐसे है सर, जो इन्हों का पोस्ट आया था, पेपर आया था, हमने उसकी कॉपी निकलवाई। अच्छा। कि हमारे यहाँ का तो एक भी सदस्य है सियाट का, जो गली के पास के है ना, उनको एक के सहन नहीं है, सहन है दूर दूर के। अच्छा, कि उन्होंने चौकी बनवाने की मांग की है, उन्होंने मांग करी, तो इस एरिया के यहाँ का एक सहन नहीं है, एक सहन का नहीं है, किसी का सहन नहीं। तो यही चीज है, हम कहना चाहते हैं, अगर है ना कोई प्रशासन काम करवाती है तो उसका है ना पहले जानकारी आती है कि हमें नोटिस चिपकाए जाते हैं, या कोई चीज है ना हमारी जानकारी में आए पब्लिक की में, तो जब जाके काम हो। अब ये तो है नहीं सर कि ना भाई 2 पुलिस वालों को लाओ, डरा दो पब्लिक को, क्या भाई हम डर जाए। तो डराने के लिए आपको आए थे? ये डराने वाला काम चल रहा है सर, ये राजस्थानी ब्लॉक है। बैठते हैं सर, पुलिस वाले आए थे 2 घंटे पहले। हाँ, क्या क्या गए आपको? कहते हम पुलिस चौकी बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोला? ज्यादा बोलोगे तो उठा के बंद करेंगे। ऐसा बोला आपको? ज्यादा बोलोगे तो उठा के बंद कर देंगे। तो मतलब पब्लिक को राइट नहीं है कि उसके घर, उसके पार्क में क्या बन रहा है? राइट नहीं दे रखा सर, बिल्कुल राइट नहीं दे रखा। यहाँ तो ये लगा लो कि है ना, जो पुराने दिनों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए ना, आज वही चाह रहे कि ना इसको घपला कर लो। 8-9 महीने में जो कितना चाहे उतना खींच लो। ये हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि, हम ये चाहते कि हमारे ब्लॉक का सुधार हो,
हमने ये बचपना 50 साल से बचा के रखा हुआ, आज है ना, आज जाके है ना, आज सबको दिख रहा। पहले इसमें जाल पहने और जाल लगाने का टेंडर आया, इसके रोटी डालने का आया, वो अब आप लोग निगम पार्षद के पास गए अपने हिसाब से बात करने के लिए कि कब एक बार मिलते हैं उनसे, ऐसा कुछ? अभी कोई नहीं गया। गए वैसे जाते हैं हम हर बार, उनकी पीए भी आती है, लेकिन अभी गए नहीं है हम। हाँ। क्यों? सर मना करके गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कौन पीए? पीए उनकी प्रिया करके है नाम उनकी, बॉबी की, प्रिया करके उनका नाम है पीए का। वो खुद मना करके गई थी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ गेट नहीं निकलेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, ऐसा उन्होंने बोला निगम पार्षद। और रही बात पुलिस वालों की, पुलिस वाले सब इनके साथ उठने बैठने वाले बंदे हैं। आज इनकी जॉब यहाँ पर है, महीने 2 महीने में ट्रांसफर हो जाएगी, ये अपने चले जाएंगे और राज होगा इधर किसी और का। होगी ना बार-बार। पुलिस चौकी से क्या बार परेशानी होता है? है। पुलिस चौकी बनेगी ही नहीं यहाँ पे, देखना आप, पुलिस चौकी नहीं बनेगी। भैया पुलिस चौकी जहाँ बने, जहाँ हमारे को सब जगह, जैसे बाहर में नहीं, तो कोई मतलब ही तो हमारे स्कूल की जो लड़कियाँ आती है, स्कूल की लड़कियाँ आती है ना, उनके लिए हमें थोड़ा डर है। तो वहाँ बने तो पुलिस वालों की निगरानी में रहेंगे, तो वो बहुत बढ़िया। यहाँ हमारे चौराहे पे यहाँ पे उठपटांग बच्चे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक करने वाले, समझ गए, वो उनके लिए थोड़ा सा हमारे को हो जाएगा सेफ्टी। हमारी बहन बेटी कोई भी जाती है तो उनके लिए सेफ्टी। मिस हैपनिंग होने का यहाँ पर चांस लग रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कब्जा इस तरीके से आपको? वही है, ये कब्जा ही वही है। अगर चौकी है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, एसीपी आए हैं खुद, एसएचओ आए हैं खुद, आपको उन पर भी विश्वास नहीं है? हमारे C8 में कई धोखे ऐसे हो गए जो हमें विश्वास ही नहीं हो रहे। हाँ जी, हमें नहीं है जी, उन पे विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। वो झूठ बोल के गए हुक्का पीते, कोई हुक्का नहीं पीता इधर। अब ये मलेरिया का बना हुआ कितने दिन से, तो फिर भी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग पकड़ लिया उन्होंने। सर आपने देखा कि एचओ साहब का क्या था कि हाँ भाई चौकी बनेगी। एचओ साहब को ये सोचना चाहिए था पहले, हाँ भाई ये जगह है ना, लैंड कैसे बनाई जाती है, कैसे है ना हमारा प्रशासन काम कर रहा है। इन चीजों को, चौकियों का बुथ का काम होता है। बुथ हमारे रोड पे होता है जी, बुथ होता रोड पे। अब ये बुथ बनाने का काम हो गया, बोला भाई हमारे चौकी का मतलब होता दूसरा पूरी भरने का। अब इसमें क्या भरोगे, 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात, और एक है ना अपनी चौकी हो जाए वहाँ पे। से 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है सर। अच्छा, ये तो 500 मीटर पड़ेगा। हाँ, नहीं 500 मीटर, 1 किलोमीटर पड़ेगा समथिंग। जी हाँ, तो इतना देख पड़ेगा। लीजिए, ये पूरा मामला था। अब मैं आपको एक बार जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, क्या नाम है उनका पूरा? बॉबी प्रजापति, कुछ इस तरीके का। देखिए जो निगम पार्षद हैं, बॉबी उनका नाम बताया जा रहा है, और मैं उनकी रिकॉर्डिंग एक बार आपको सुना रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। के पास आए थे, मतलब लोग आए थे, कौन आया था? नहीं, यहाँ के पेरेंट्स आए थे जो इसके बच्चे पढ़ते हैं सर। आपके पास आए थे सर जी? हाँ जी, ये काफी दिन हो गए जी। अच्छा, तो आपको उन्होंने लेटर लिख के दिया होगा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन बनवा दो, ऐसा चौकी टाइप का? नहीं सर, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पुलिस का इंतजाम होना चाहिए जी यहाँ पे। बस ये बोला था आपको कि पुलिस का इंतजाम होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई लैंड एंड अलॉट की करवाई थी डिपार्टमेंट से? नहीं सर, मेरा इस बारे में कोई और नहीं है सर। आपके पास इसका कोई नहीं है ना? आपने लैंड प्रोवाइड नहीं करवाई है मतलब? नहीं सर। अच्छा, तो सर जी ये तो फिर मेरे को लग रहा है वैसे इलीगल तरीके से बन रहा होगा फिर। तो भैया मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, पब्लिक की क्या कर रही, कोर्ट क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। सर जी मैं आपको थोड़े वैसे बोलूंगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और दिल्ली से बाहर जाना लग रहा बेटा, मैं बाबू बहुत भीड़ में हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, विकेट में खड़ा हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली से बाहर हैं तो मतलब इस सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है और आप इसके मालिक हैं, मैं तो ये कहूंगा। मैं मालिक तो एमसीडी बाबू, मैं मालिक हूँ इसका। मैं नहीं, पार्षद तो आप लोगों को ही चुना है ना इन लोगों ने। बाबू मैं एक्चुअली मैं करनाल बाईपास उस पे हूँ, मैं उस पे क्या बोलते हैं ये टोल टैक्स पे भीड़ हो रही बाबू, मैं बाद में बात कर लूँ थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए ठीक है। तो देखिए इस पूरे मुद्दे में जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, राणा साहब, वो राणा साहब हमारे साथ हैं और मैं भी इनका इंतजार कर रहा था, अभी आ गए हैं ये। इनसे जोड़ लेते हैं, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कितना सही है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये जो अब आपके माध्यम से बनवाया जा रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें मेरे माध्यम से ही काम हो रहा है। आप RWA प्रधान हैं कि कौन है आप? मैं RWA का प्रधान नहीं हूँ, हमारी संस्था है सर्वधर्म संस्था जी, हम उसके माध्यम से काम करते हैं। मैं RSS का कार्यकर्ता भी हूँ, भारतीय स्वयं सेवक हूँ मैं। तो काफ़ी दिनों से ये बात संज्ञान में आ रही थी कि हमारे यहाँ बाहर वो नशेड़ी खड़े होते हैं। कई बार हमारे एक साथी हैं दलीप जी, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी, कई बार ऐसी बातें आई है। दूसरा, ये मेरे पीछे 4 स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी, इन 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हमने पता किया लगभग 20,000 बच्चे पढ़ते हैं जी। तो आजकल बड़ी चर्चा चल रही थी
कि भाई बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं। तो हमारे साथी जो इसमें सक्षम है उन लोगों से हमने पैसे लेकर डीसीपी साहब से भी आग्रह किया, जो दिल्ली की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट है उनसे आग्रह किया, हमने एसडीएम साहब से भी आग्रह किया। उसके बाद इस कार्यक्रम को किया। लोकल निगम पार्षद को भी पता है, लोग तो मना कर रहे हैं, मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में है ही नहीं ना कहे, मगर कल जब सांसद जी आए थे तो लोकल निगम पार्षद जी भी यहाँ थे और विधायक जी को भी इसकी जानकारी है कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और हमने अपने लिए नहीं बना रहे, पब्लिक का पैसा है। मैंने अभी सिर्फ इसमें बात करी, वो मुझे ऑफ कैमरा ये कह रहे हैं कि जी मुझे डिपार्टमेंट बना के दे रहा है ये, आप कह रहे हैं मैं बना के दे रहा हूं। सुनो, मैं नहीं बना के दे रहा, लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर कर हम इसको बनवा रहे हैं पुलिस चौकी को। और इसमें अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ करेगी तो उसमें भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जहाँ तक बना है हमने आपस में कलेक्शन किया है। परमिशन ली क्या डिपार्टमेंट से, जिसकी ये जमीन है लैंड, उससे परमिशन ली? मैंने एई को भी लेटर दे रखा है, एई को लेटर दिया है जो हमारा लोकल एई है, वार्ड नंबर की जमीन है या एमसीडी की जमीन? ये एमसीडी वर्क्स डिपार्टमेंट की जमीन है। मैंने उनको पत्र लिखा है संस्था की तरफ से, और पत्र लिखा, कल जेई साहब भी थे यहाँ, सबकी नॉलेज में है और कोई गलत काम नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डीसी साहब ने यहाँ पर ये बनाने की परमिशन दी, आपको परमिशन लिखित में है आपके पास? मेरे पास लिखित में कोई परमिशन नहीं। कैसे बना रहे हैं इसको? देखो, डिपार्टमेंट का काम है, मैंने पुलिस से परमिशन ली। का नंबर बताओ मुझे, वो जेई कौन है जो आपको परमिशन दे रहा है बनाने के लिए? आप चले जाओ डिपार्टमेंट में, नंबर मेरे पास है नहीं, वहाँ जेई का ऑफिस है। अच्छा। आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डीसी साहब का लेटर नहीं मिला है कि मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से बनाओ? मुझे डीसी साहब का कोई लेटर नहीं मिला है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, निगम पार्षद या इनके लोकल जो हमारे लोग हैं उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं। ना तो हम पर्सनल कोई कब्जा कर रहे हैं, ना हमारी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी होने वाली है। ये इसमें क्या बनेगा? इसमें पुलिस की चौकी बनेगी। पुलिस की चौकी के लिए ही है। शाम को हमने पंचायत भी बुलाई है, उस पंचायत में भी आपकी संस्था भी चलेगी यहाँ पर? हम नहीं, हमारी संस्था नहीं चलेगी इसके अंदर। संस्था नहीं, हमारी संस्था यहाँ नहीं चलेगी, सिर्फ पुलिस की चौकी बनेगी। शाम को हमने लोकल लोगों की पंचायत भी बुलाई है, उस पंचायत में भी हम सारे मिलकर ये डिसीजन करने जा रहे हैं कि यहाँ पुलिस चौकी बनेगी और पुलिस चौकी में हम सब मदद करेंगे। मैं पंचायत की बात भी मान रहा हूँ, मैं सब चीज़ की बात मान रहा हूँ, आपकी संस्था की भी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे अहम सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये लैंड गवर्नमेंट की है, आपने बताया कि एमसीडी की लैंड है, तो आखिरकार एमसीडी से पहले निगम पार्षद से परमिशन चाहिए थी आपको, हाँ जी ये बना लो आप, फिर उसके बाद आपको जो यहाँ के अधिकारी हैं, एमसीडी जोन है, उनके यहाँ से परमिशन चाहिए थी आपको, तब उसके बाद स्टार्ट होता जेई और एई। ये कौन होते हैं आपको लैंड पे बनाने के लिए? निगम पार्षद से ही हमने परमिशन ली है। कल निगम पार्षद भी हमारे साथ थे। और जेई एई को भी निगम पार्षद ने ही लेटर लिखा होगा। मुझे उसकी नॉलेज है नहीं, मगर कल हमारे पास सर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है निगम पार्षद जी की। उन्होंने बोला है कि मेरे संज्ञान में है ही नहीं। आप ऑन कैमरा मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे इस चीज की, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे इस चीज का भान है। बॉबी जी की नॉलेज में है ये काम। बॉबी जी के माध्यम से हमने ये काम शुरू किया था। दूसरा, किसी और व्यक्ति का इसमें कोई रोल है नहीं। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के जरिए पब्लिक का ही काम हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ नीड है इस चीज की। हमने क्यों कह रहे हैं कि भाई ये हमें डिपार्टमेंट बना के दे रहा है? हाँ, हमने डीसीपी साहब से कहा कि अब हमारे से हो नहीं पा रहा है, आप हमारी मदद करें, अब डिपार्टमेंट इसमें पैसा लगाएगा। हमने कहा है डीसीपी साहब को, आप डीसीपी साहब से पूछ सकते हैं। परमिशन दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता दिल्ली पुलिस के पास परमिशन है या नहीं है। हम दिल्ली पुलिस के लिए बना रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट की टीम में ऑन रिकॉर्ड होती है, दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट की टीम में मैंने खुद कहा है उनको। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो, और मैं लास्ट में यही बात कहना चाहता हूँ कि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, हमारा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता। लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप हमने आपको सामने रखे हैं, और अगर इस पर डीसीपी साहब आउटर दिल्ली के वो अपनी बात रखना चाहते हैं, हम उन तक भी बात लेकर जाएंगे, क्योंकि एसएचओ साहब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने 2 बार उनसे प्रयास किया, लेकिन दोनों बार हम विफल रहे। तो मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि खबर की पुष्टि नहीं करते। एमसीडी का आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए। आपकी इस खबर पर जो भी रही हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।